जी, अस्सलाम वालेकुम। एक्सपोजिटिविटी की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फ्रीलांसर पे। फ्रीलांसर की अगर डेफिनेशन देखें तो इसको अंग्रेजी में इसको डिफाइन करें तो ये है अ पर्सन वो परसूज अ प्रोफेशन विदाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यानी कि ये एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ प्रोजेक्ट बेस्ड ही वो काम करता है। जब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है वो किसी खास कंपनी का एम्प्लॉय है, उसके उसके साथ कमिटमेंट है, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाएगा उसका उसकी कमिटमेंट या उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि जो फ्रीलांसर हैं ये कितना अर्न करते हैं, उनकी जो एवरेज अर्निंग है वो कितनी है। अपवर्क के अकॉर्डिंग 2020 में जो फ्रीलांसर हैं उनकी जो एवरेज इनकम है वो 20 से 28 यूएस डॉलर पर हॉर्स है। यानी कि 1 घंटे के अंदर जो उनकी एवरेज इनकम है वो तकरीबन 20 से 28 डॉलर है। यूएस डॉलर की बात हो रही है। अब बात ये आती है कि आप कौन कौन से स्किल्स बेच सकते हैं एज अ फ्रीलांसर, अपने स्किल्स को सेल कर सकते हैं या अपने स्किल्स को के बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो टॉप स्किल्स हैं वो डेफिनेटली वेब डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है। उसके अलावा जो कस्टमर डीलिंग है, जो उनके सेंटर्स हैं वो हायर करते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या आपकी जो टोन अच्छी है बोलने की, तो आप वो अपने सेल कर सकते हैं अपने स्किल्स को। ईमेल कम्युनिकेशन और इसके अलावा ऑनलाइन चैट जो है ये थर्ड नंबर पे है। इसके अलावा डेटा एंट्री के काम भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट यानी कि जिसे आप लेजर मेंटेनेंस कहते हैं, ये इसके भी बहुत ज़्यादा जो है आपको आप क्लाइंट्स मिल जाएंगे वर्ल्ड वाइड। अच्छा, अब जो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी फ्रीलांसर के लिए, मगर जो बेस्ट वेबसाइट्स हैं उन सिर्फ मैं उसको डिस्कस करूंगा जो कि मेरे लास्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस में जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं कि सिर्फ इन्हीं वेबसाइट्स पे काम करना चाहिए। तो उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो वैसे अपवर्क है और सेकंड नंबर पे फाइवर है। अपवर्क है तो टॉप ऑफ द लिस्ट, मगर मैं उसको जो बिगनर्स हैं उनके लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। बिगनर्स को चाहिए कि वो स्टार्ट में फाइवर पे अपनी गिग्स बनाए और फिर वो अपवर्क पे स्विच करें आफ्टर, जब वो कुछ स्किल्स अपने सीख लेते हैं। अपवर्क और जो फाइवर है ये दोनों फ्रीलांसर के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं और ये फ्री हैं। अच्छा, अपवर्क को पहले हम डिस्कस करते हैं। अपवर्क में आप अपनी आईडी बनाते हैं, उसके बाद जितने भी लोगों ने वहाँ पे अपना काम दिया हुआ है तो उस वहाँ पर आपने उन लोगों को अपनी बिट्स लगानी है उनके काम के ऊपर कि ये काम जो है लोग इतने में कर, उसने अपना एक बजट दिया हुआ है तो आप उसको बताओगे कि मैं इसको इतने देर में करूंगा, बजट टाइम मेरा इतना होगा और बजट प्राइस मेरी इतनी है, मैं इतने पैसे लूंगा इसके लिए। और उसको जब आप अपनी आईडी बना लेते हैं तो कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप काम देने वाले भी होते हैं और काम लेने वाले भी होते हैं। तो आप उसके दो मोड्स होते हैं वेबसाइट्स के। तो इनिशियल में तो लोग यहीं पर कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि वो किस मोड को यूज करें। तो आपने हमेशा, अगर आपने काम लेना है तो आपने देखना है कि मैं कौन से मोड के ऊपर काम, जैसे कि फाइवर के ऊपर अगर आप काम देने वाले हैं तो उसको बायर मोड कहते हैं, और अगर काम लेने वाले जो होते हैं तो वो सेलर मोड कहते हैं, वो स्किल्स को सेल कर रहे हैं, और बायर्स कहते हैं जो स्किल्स को खरीद रहे हैं। अच्छा, ये फाइवर्स और अपवर्क में ये फ़र्क है कि फाइवर जो है वो पेमेंट्स ऑलरेडी रख लेता है, और जैसे ही आप काम कंप्लीट करते हैं तो जो आपके पैसे हैं वो आपको फाइवर आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। इसकी पॉलिसी ये है कि अगर तो आपका टास्क कंप्लीट हो जाए ये और क्लाइंट सेटिस्फाई कर दे तो आपको ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि 24 घंटे तक अगर आपने काम अपना सबमिट कर दिया और 24 घंटे तक उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो ना कोई पिटीशन भेजी है तो आपका काम जो है, फाइवर की पॉलिसी है कि 24 घंटे में अगर उसने क्लाइंट ने आपसे कोई रब्ता नहीं किया तो आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा है अपवर्क।
अच्छा, अपवर्क में ये सीन होता है कि इसमें सेम उसी तरह के ही रूल्स हैं और उसी तरह एक आईडी वगैरह बनाई जाती है और इसमें कुछ पेमेंट्स वेरीफाई होती हैं। ये जो ब्लू कलर का पेमेंट वेरीफाई लिखा हुआ है, इनकी पेमेंट वेरीफाई है और इसके जो पैसे हैं वो अब अपवर्क को जमा करा दिए हैं। अपवर्क के पास ज़मानत के तौर पर पड़े हुए हैं और जो हम कंप्लीट कर देंगे तो अपवर्क में ट्रांसफ़र कर देगा हमारे बैंक में। इसको भी उसी तरह की पॉलिसी है कि इसके भी तकरीबन 3 दिन तक अगर क्लाइंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आपको पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और इसमें ये है कि ऑफ़र आपके पास नहीं आती, मगर ये है कि आपको खुद से क्लिक करके तो क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़ता है कि वो आपको काम दे। अच्छा, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको जो है वो आना चाहिए फाइवर के ऊपर। अपवर्क में थोड़ा-सा प्रो होते हैं, थोड़े से प्रोफ़ेशनल्स लोग ही वहाँ पे चल सकते हैं, वहाँ पे काम बहुत ही प्रोफ़ेशनल लोग ही क्लाइंट देते हैं आपको। अगर बिगिनर हैं तो आपको फिर फाइवर पे आना चाहिए तो फाइवर पे अगर आपने आईडी बना ली, आईडी बनाने के बाद उसमें अगर देखेंगे तो इस तरह के कुछ बार्स नज़र आएँगे जैसे कि आजकल मैं बिज़ी हूँ, टाइम नहीं दे रहा तो 4 दिनों से मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये भी मेंटेन हो रहा होता है, क्लाइंट ये बहुत देखता है कि आप कितने रेगुलर हो, आपके ऑर्डर्स रेट क्या हैं, डिलीवरी टाइम क्या है, ये सब कुछ। तो अगर इसका जब ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको तकरीबन हर घंटे के बाद ही आप इसको विज़िट करते रहो, देखते रहो ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो मेंटेन होता रहे। तो हाँ, इस तरह के चार्ट को क्लाइंट जो है वो देख रहा होता है कि जी ऑन टाइम है कि नहीं है। अगर कंप्लीट 100% नहीं लिखा हुआ तो आज अगर चूँकि मैं बिज़ी हूँ, अपने कुछ मसरूफ़ियात हैं मेरी स्टडीज़ की, तो इस वजह से मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा इसको, इसलिए थोड़ा-सा मेरा जो ये है डिस्टर्ब हो गया है रिस्पॉन्स टाइम। अच्छा, जब ये आइडिया आप बना लेते हैं तो आप इन चीज़ों को भी मेंटेन रखें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स लें, शुरू स्टार्टिंग में आई रिकमेंड कि बिल्कुल $5 $10 के प्रोजेक्ट ताकि आपका रिस्पॉन्स टाइम, डिलीवरी और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बने। बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट में ना लें। जब ये बना लेते हैं तो आपने मोर में आना है। अच्छा, मोर पे क्लिक करेंगे तो इसमें बायर रिक्वेस्ट में आना। अच्छा, इसमें एक अक्सर ये स्विच टू बायर, एक स्विच टू बायर होता है और सेलर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इस क्लिक करने से ही मैं स्विच टू बायर अकाउंट में होगा। बायर कहते हैं कि मैं काम देना है, मैंने लेना नहीं है, मैंने काम देना है। लोगो बनवाना है या कुछ भी करना है तो जब आप काम देना है तो फिर आपको फाइवर के ऊपर जो है एज अ बायर आ जाते हैं। तो इसमें देखें अभी मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो है वो गिग्स बना के बेच रहे हैं, जैसे कि ये अपना कोई नेचर और क्रिसमस की में फीमेल वॉइस में विश करने के लिए बेच रही है कि जी आपने किसी को क्रिसमस विश करनी है तो ये रिकॉर्ड वॉइस अपने अगर किसी की आवाज़ अच्छी है तो वो अपनी आवाज़ बेच रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी भी कुछ गिग्स लगी हुई हैं तो ये देख लें इस तरह से। और ये एक भाई जो हैं ये अपने को वीडियोस और प्रोफेशनल भेजते हैं, ये जो कैप्टन 3677 वाले हैं। और अगर आप इसके नीचे आते हैं तो अजीब अजीब सी चीज़ें लोग भेजते हैं। ये देखें, आई विल प्रोवाइड 10 रिकमेंडेशंस। ये अक्सर लोग जो ब्रेकअप हो जाते हैं तो उनको भी बताते हैं कि जी आप किस तरह से नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो ये आप कुछ भी भेज सकते हैं जो आपके पास है, जो ज़्यादा आप कुछ साइकोलॉजिकल आप इशू सोल्व कर सकते हैं तो वो भी आप यहाँ पे अपने आप सेल कर सकते हैं। आप कुछ भी यहाँ पर आके सेल कर सकते हैं। आपके पास राइटिंग स्किल्स हैं, आपके पास वेब डेवलपमेंट स्किल्स हैं, आपके पास थेरेपी स्किल्स हैं, आपके पास फिटनेस स्किल्स हैं। एनीथिंग एनीथिंग यू कैन सेल हियर। आपको ग्राफिक्स आती है, आपको कोई शौक है, आपको पेट्स की केयरिंग के बारे में जानते हैं, कुछ भी सेल करो इधर आके, अपने गिग बनाओ और इधर लगा दो। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं तो अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने जो है वो बायर अकाउंट में बैठे होते हैं और फिर कहते हैं जी हमारे पास काम नहीं आ रहा। वो काम आता है जब आप सेलर अकाउंट में बैठे होंगे। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने हमेशा स्विच टू सेलर अकाउंट में होना है आपने। अब जब क्लिक करेंगे तो आप सेलर अकाउंट में आप आ जाएँगे। जस्ट क्लिक करेंगे तो सेलर अकाउंट में आ जाएगा। जब सेलर अकाउंट, ये सेलर अकाउंट का डैशबोर्ड है। इस तरह की चीज़ें ये सारी आपने मेंटेन रखनी है। फिर मोर में आना है और यहाँ पर आके
तो आपने क्लिक करना है और इसमें बायर रिक्वेस्ट पे आना है। बायर रिक्वेस्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको रिक्वेस्ट्स आई होती हैं। अब आज मुझे एक ही आई हुई है, रोज़ाना तकरीबन 4 5 6 या इस तरह से रिक्वेस्ट आपके पास आई होती है, डिपेंड करता है डेली कितनी आती हैं। तो आज जो है ना 7 दिन का ड्यूरेशन इसमें दिया है उसने, 3 ऑफर उसने भेजे, $250 का ये काम है। तो $250 का जो है वो प्रोजेक्ट है, और उसने कहा कि जी मैं जो है वो एथिकल हैकिंग करवानी है मैंने, और सिक्योरिटी ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो हैकिंग जो है वो कराना चाहता है। ये एथिकल हैकिंग बेसिकली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एथिकल हैकिंग हैकिंग बुरी चीज़ होती है, मगर एथिकल हैकिंग बहुत अच्छी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आप किसी भी वेबसाइट के ओनर को बताते हो कि उसके क्या फ्लॉज हैं उसकी वेबसाइट में। वेब फेसबुक भी ने भी अपना इनाम देता है कि जी आप फेसबुक को हैक कर लेगा तो उसको $1 million जो है वो इनाम देते हैं, कि फिर बताते हैं, पूछते हैं कि जी किस तरह से हैक किया आपने। तो ये एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो ये 7 दिन का काम है, उसमें $250 वो आपको $250 सॉरी $6 दे रहा है आपको। अच्छा, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरी 2 3 गिग्स पड़ी हैं, तो मैं इस गिग को क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आके जब आप इस तरह की विंडो में आते हैं तो उसमें आके तो सबसे पहले आपने अमाउंट बतानी है कि कितना। उसने तो बता दिया 250, तो अब आपकी मर्जी है आपने कितना, मगर मैं नॉर्मली उसके बजट में ही चार्ज कर लें, आप 200 $250 ही चार्ज कर लें। और डिलीवरी टाइम भी मेरे तकरीबन वही 7 डेज़ का है, तो 7 दिन का ही उसको डिलीवरी टाइम भी दे दें, ठीक है। रिवीजन में आप अगर देखें तो रिवीजन में मैं हमेशा अनलिमिटेड देता होता हूँ। अदरवाइज़ ये है कि आप 2 दिन 3 दिन 4 रिपीटेशन रिविजन्स दे सकते हैं। हाँ, जितनी रिवीजन देते हैं ना तो उतनी ही रिवीजन आप वो करा सकता है क्लाइंट। तो इसीलिए अगर अब अनलिमिटेड मैं देता हूँ ताकि मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई रहे। और दूसरा ये है कि अगर आप कम देते हैं रिवीजन तो आपको पैसे तो मिल जाते हैं अपवर्क की तरफ से, मगर क्लाइंट जो है वो आपका रिव्यू गलत कर देगा, ख़राब कर देगा, और फिर वैसे एथिकली भी बात ठीक नहीं है कि सेटिस्फाई क्लाइंट नहीं हुआ और आपने पैसे ले लिए उससे। द गुड थिंग कि उसको भी कॉन्फिडेंस आता है कि यार जो है मुझे अनलिमिटेड जो है वो दे रहा है, रिवीजन दे रहे हैं। कि जब यानी कि जितने दफ़ा भी उसको सेटिस्फाई नहीं होगा वो रिवीजन करा सकता है अपने काम की। अच्छा, अब इसको अपने ऑफ़र को किस तरह से डिस्क्राइब करना है। अच्छा, रिकमेंडेड ये होता है कि जो कुछ पूछ रहा है ना उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये रिकमेंडेड है। अगर नहीं है तो आप फ़ौरन उसको गूगल कर लें। अच्छा, गोरे को ना ये पता चल जाता है कि इसको काम आता है या नहीं आता है, और वो ऐसे काम देता नहीं है आपको। अगर आप वैसे लिख देंगे जी मैं हैकिंग करता हूँ, हैकिंग कर लेता हूँ, वो आपको कभी भी काम नहीं देगा, वो आपको कंसीडर ही नहीं करेगा। तो आपने उसको पूरा बताना होता है कि भाई मैं कैसे करूँगा, किन किन चीज़ों से करूँगा। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपने उसको बतानी होती हैं। आपने एथिकल हैकिंग के जो मॉडर्न टूल्स हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो डिस्कस करें और उसके बारे में बताएं कि मैं इन तरीक़ों से करूँगा। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करें आप, और रिसर्च करने के बाद आप इस पे उसको डिस्क्राइब करें, अपनी ऑफ़र लिखो। तो ऐसा करने से ना उसको पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई काम इस बंदे को आता है, और फिर वो आपको जो है वो देते हैं। तो अगर एथिकल हैकिंग को है तो मैं देखते हैं कि मैं इसका किस तरह से बनाता हूँ। तो मैं सब लिखूँगा डेयर बायर। अच्छा, उसके बाद मैं एथिकल इसके भी लिखूँगा कि आई हैव मोर देन 10 years of experience in ethical हैकिंग। और इसमें अब मैंने एथिकल हैकिंग के लेटेस्ट टूल जो है वो मैं देखूँगा गूगल पे जाके कि कौन से लेटेस्ट टूल्स हैं। तो इसके ऊपर आप आके तो इस पे लिखेंगे टूल्स क्या हो, कौन से अवेलेबल हैं एथिकल हैकिंग के। तो आप इस पे लिखें टूल्स। अब टूल्स लिखेंगे तो वो फिर बता देगा आपको कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल हैं।
तो आप कोई भी 2-3 टूल जो है डिस्कस कर लें, तो आप उसको बता दें कि मैं भाई इन चीज़ों से ये कि मैं अब 2-3 टूल्स ही इसमें आके तो डिस्कस कर लें कि मैं इन आई हैव कमांड ऑन नम एंड मैप, ठीक है, कोई से भी टूल थोड़े से डिस्कस कर लें। नेसूस को उसके बाद है किस्मत, और एक है और एक टूल और डिस्कस कर लें एंड नेट स्पार्क, कोई से भी बस थोड़े से टूल्स आप उसको, ताकि उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप इस फील्ड में हो और इस फील्ड की चीज़ों को जानते हो। उसके बाद आप लिख दें आई गिव यू, अच्छा ये भी उसको बता दें कि भाई मैं आपको अनलिमिटेड रिपीटिशन दे रहा हूँ, आप टेंशन ना लो, आप मुझे काम दे दो, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो गया मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा उस वक्त तक, ताकि वो भी एक इम्प्रेशन चला जाता है। आई गिव यू अनलिमिटेड रिवीजन फॉर दिस टास्क फॉर योर परसेंट सेटिस्फेक्शन। अच्छा उसके बाद उसको बताएं कि इफ़ यू वांट अ प्रोफेशनल हैक ethical ethical hacker, then hire me, you should। जिसमें ना आप कोशिश क्या करें कि अब्रिविएशन ना यूज़ किया करें, मगर पूरा लिख दिया, चले मैंने तो लिख दिया, यू शुड हायर मी फॉर दिस प्रोजेक्ट और रिगार्ड्स, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। और इसको आप सबमिट कर दें तो ये ऑफ़र जो है आपकी सबमिट हो जाएगी। अब ये देखिए, अब आपके ऑफ़र जो है वो सेंड हो जाएंगे, इसको आप रिफ़्रेश करते रहे ना, तो ये फिर आपकी जो ऑफ़र्स हैं वो सारी इसमें आती रहेंगी। उससे पहले ऑफ़र आई हुई थी, अब ये आई हुई है, तो ये सारी सेंड ऑफ़र्स में आप देखेंगे तो जितनी ऑफ़र आपने भेजी है ना, वो उनका रिकॉर्ड आ रहा होता है। तो अभी मैंने भेजी है तो इसका रिकॉर्ड आ रहा है, 2 मिनट पहले मैंने भेजी है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इसका एक ऐप कर लें, और इस ऐप में जो है वो आप ऑफ़र्स डेली भेजते रहें, गिग्स भेजते रहें। गिग्स कम से कम बनाएं, मैंने 3 गिग्स बनाई हुई हैं, और वो भी मुझे ज़्यादा लगती हैं, इसीलिए लोग ज़्यादा गिग्स बना लेते हैं और वो ऐसी बना लेते हैं जो उनका काम ही नहीं आता उनको। तो मैंने ये जो 3 गिग्स बनाई, इनमें से भी मैं 1-2 पास ही रखता हूँ, मैं बस एक ही गिग पे काम करता हूँ। जैसे गुड कि आप एक ही चीज़ का एक्सपीरियंस हासिल कर लो और एक ही गिग पे कमांड हासिल कर लो। तो इसको इस तरह से आपने मेंटेन करना है, और कंटिन्यूसली आपने इसको चेक करने रहना है और अपने ऑफर्स भेजते रहना है, और बार बार इसको रिफ़्रेश करके देखते रहें, ऑफर्स आती रहती हैं ना, तो उसको साथ साथ आप भेजते रहें साथ साथ। देखिए अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट आती है वो आपको पता चल जाएगा साथ ही, तो इसको इसी तरह से ही आप कंटिन्यू। अगेन हम दोबारा से थोड़ा सा अपवर्क को देख लेते हैं कि इसका मॉडल क्या है। अपवर्क में सबसे पहले आईडी बनाते हैं, उसके बाद जितने भी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट लेने होते हैं या काम करवाना होता है, उनके आपको अपने टिपिकल स्किल्स के मुताबिक जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें वो अपने स्किल्स बता देते हैं, तो वो खुद ही आपकी जो टाइमलाइन है उसमें वो अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स ही वो चीज़ें डाल देता है। अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का भी ऑप्शन आ रहा होता है। दूसरा ये है कि जो अपवर्क है और जो फाइवर है, मैंने इसको इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि ये दोनों फ्री हैं, और दूसरा इनमें पेमेंट्स वेरीफाइड होती हैं। पेमेंट्स वेरीफाइड का मतलब ये होता है कि आप जब भी बंदा काम करवाना चाहता है, वो अपने पैसे जो है वो वेबसाइट को दे देता है। जब अपना प्रोजेक्ट वो लॉन्च करता है तो पैसे भी अपने साथ ही वो वेबसाइट को दे देता है, तो वेबसाइट उसको अपने पास अमानत के तौर पर रखता है। वो फाइवर हो या अपवर्क को अपने पास अमानत के तौर पर रखता है, अनटिल के आप उसका जो काम है वो सेटिस्फाई उनसे नहीं करते और उसका काम ओके कर देते हैं, फिर वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं।
अब इसमें जो अपवर्क है उस मॉडल के ऊपर जब वो लोग प्रोजेक्ट भेज रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों ने ही अपनी पेमेंट्स अपवर्क को वेरीफाई कराई हो। मगर जिन्होंने वेरीफाई कराए होते हैं उसके नीचे ब्लू टिक आ रहा होता है कि इनकी पेमेंट्स वेरीफाई हैं, और जिनके नीचे ब्लू टिक नहीं आ रहा था उसपे वैसे लिखा हुआ आ रहा होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इस बंदे ने अपनी पेमेंट्स वेरीफाई नहीं कराई। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप वेरीफाई वाले ही प्रोजेक्ट को बिड करें और दूसरे को ना करें। दूसरे जो अनवेरीफाई प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी आप बिड कर सकते हैं, मगर आप बिड करने के बाद जब आपके मामला तय हो जाते हैं, बजट टाइम या डिस्कस कर लेते हैं आप चीज़ों को, तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि भाई आप ना अपनी पेमेंट्स वेरीफाई करवा दें। तो आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी ये वेरीफाई करवा सकते हैं। और दूसरा ये है कि अपवर्क के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें बिट्स जो है वो लिमिटेड होती हैं, मतलब 60 बिट्स जो हैं वो आपको फ्री मिलती हैं। उसके बाद अगर आपको बिट्स चाहिए तो उसके लिए फिर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं अपवर्क को। और जो 60 बिट्स होती हैं वो हर प्रोजेक्ट की अपनी बिट्स रेट होता है। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है 2 बिट्स उस पे कंज्यूम हो रही हो, किसी प्रोजेक्ट पे आप जब जाते हैं तो पता चलता है कि उस पे 6 बिट्स जो है कंज्यूम हो रही है। वो उसका अपना एक अपवर्क का एक क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से वो बिट्स कंज्यूम करता है। जैसे आपकी 60 बिट्स खत्म हो जाएंगी, वो चाहे एक ही दिन में खत्म हो जाए या आप महीने में खत्म कर लें, तो उसके बाद आप अगली बिट्स नहीं लगा सकते। उसके लिए फिर आपको परचेज करनी पड़ती हैं बिट्स। अच्छा, अब हम आते हैं फाइवर के ऊपर। अच्छा, फाइवर में ये होता है कि जितने भी लोग वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट भेजते हैं या लॉन्च करते हैं, तो या वो बायर होते हैं जितने भी, वो अपनी पेमेंट्स ऑलरेडी भेज चुके होते हैं। उसमें अनवेरीफाई का सीन ही नहीं होता फाइवर के अंदर। तो आप उसमें, मगर ये है कि आप खुद से बिट्स नहीं लगा सकते या खुद से प्रोजेक्ट नहीं चूज कर सकते। जस्ट आपने अपना स्किल बता दिया, आपने ना गिग बना दी, तो गिग बनाने के बाद क्लाइंट खुद ही आपकी गिग को देख के आपको रिक्वेस्ट भेजता है। और दूसरा ये है कि वो जो सिस्टम है वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास रिक्वेस्ट सॉर्ट करके भेजता रहता है कि जितने भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, तो जो सिस्टम है फाइवर का, और वो ऑटोमेटिकली आपके बायर रिक्वेस्ट के अंदर वो चीज़ें जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें वो सारी लोगों की रिक्वेस्ट आई होती हैं ऑटोमेटिकली कि इन लोगों ने आज ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिर आप उसको अपना स्क्रिप्ट लिखते हो, डिस्क्रिप्शन लिखते हो, फिर बताते हो कि अगर कोई $250 का है तो आप उसमें कितने पैसे चार्ज करोगे, बजट टाइम कितना आप देना चाहते हो। रिपीटेशन इसमें बहुत मैटर करती हैं। आप 2 रिपीटेशन दे सकते हो, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन कहते हैं उसको। तो रिवीजन अनलिमिटेड भी कुछ लोग, मैं तो रिकमेंड करता हूँ अनलिमिटेड ही दें। इससे एक तो क्लाइंट को कॉन्फिडेंस होता है, वो आपको काम दे देता है कि यार ये बंदा मुझे सेटिस्फाई करेगा तभी फाइवर से पैसे ट्रांसफर होंगे उसको। दूसरा ये होता है कि अगर आप उसको सपोज करते हैं अनलिमिटेड नहीं देते और वो आपको सेटिस्फाई आपसे आपके काम से नहीं होता, मगर आपको पैसे तो फाइवर ट्रांसफर कर देगा 2 रिवीजन पे या 3 रिवीजन अगर सपोज आपने फिक्स किए हैं, तो पैसे तो आपको ट्रांसफर हो गए। अगर आपके क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो आपको तो आपका रिव्यू अच्छा नहीं देगा। दूसरा ये है कि वो फिर क्लाइंट आपको कभी काम भी नहीं देगा। तो रिव्यूड और आपका जो रिव्यू होता है वो बहुत मैटर कर रहा है। तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है और नेगेटिव अगर वो दे देता है तो इसीलिए वेरी हार्मफुल। तो बेस्ट इज कि आप उसे अनलिमिटेड ही रिवीजन दें। अच्छा, अपवर्क और फाइवर मैंने इसीलिए रिकमेंड किया क्योंकि इसमें पैसे का कोई सीन नहीं होता कि पैसे किसी बंदे ने काम कराया है और पैसे दिए वो आपको पैसे नहीं मिले उसके, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो पैसे 100% आपको मिलेंगे अगर आपने फाइवर पे कर रहे हैं या अपवर्क पे कर रहे हैं। अच्छा, अब फाइवर के ऊपर ना गिग को डिस्कस कर लेते हैं। गिग क्या होती है? गिग, अगर हम इसको देखें, एक इसकी डेफिनेशन देखें, तो गिग इज अ अपॉर्चुनिटी शोकेस योर टैलेंट टू पोटेंशियल कस्टमर। यानी कि आप जो पोटेंशियल कस्टमर है, जो उसको आपने अपने जो अपॉर्चुनिटी है, जो आपके स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, वो आपने शोकेस करना है। इसको गिग कहते हैं। ये इसको सादा लफ्जों में अगर मैं समझाता हूँ तो ये आपने जब आप मार्केट में जा रहे होते हो तो शॉपकीपर्स ने अपनी शॉप के ऊपर बहुत मजेदार चीजें लिखी होती हैं। अगर कोई कपड़े सीता है तो उसने लिखा होता है कि जी वेल डिजाइन में सीता हूँ, इतने अरसे से मैं एक्सपीरियंस हूँ। मैं साथ में उसने ये भी लिखा होता है कि मैं आपको अगर आप कुर्ता सिला रहे हैं तो उसके साथ आपको मैं स्टड जो है वो उसमें फ्री लगा के दूंगा। या इस तरह के मुख्तलिफ पैकेजेस भी उन्होंने डिस्कस की होती हैं और उन्होंने बड़ी तस्वीरें भी लगाई होती हैं मॉडल्स की। तो एक्चुअली दिस इज अ गिग। मैं फाइवर की दुनिया में इसको गिग कहते हैं कि आप एक दुकान है और दुकान के बाहर आपने बड़ा खूबसूरत सा अपना एक पैम्फलेट लगाया हुआ है या अपना एक पैनाफ्लेक्स लगाया हुआ है जिसपे आपने अपने स्किल्स लिखे हैं, अपनी ऑफर्स लिखी हैं, अपनी जो है वो शोकेस किए हुए हैं, अपने टैलेंट्स को शोकेस किया हुआ है। इसको गिग कहते हैं। गिग जो है
ये आप जब बना लेते हो, वैसे फाइवर में आप जितनी मर्जी की गिग बनाएं, तो इसमें मेरी टिप ये है कि आप गिग कम बनाएं, वो गिग बनाएं जिसका आपको काम आता है। 2 या 3 गिग्स मैक्सिमम बना लें, या तो एक ही गिग बनाएं इनिशियल में। और अगर आप एक ज़्यादा 2 स्किल्स हैं आपके पास, तो एक दोनों स्किल्स के अलग-अलग गिग बना सकते हैं, या आपके पास 3 या 4 स्किल्स हैं, तो कोशिश करें कि वो गिग बनाएं जो जिसका आपको एक्सपीरियंस है और जिसका आपको काम आता है, और फिर उसी गिग को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं उसी गिग के साथ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि गिग्स के कौन-कौन से लोग जो हैं वो अपने फ्रीलांसर करने चाहिए, या कौन-कौन से गिग्स बना सकते हैं। देखें, आपके पास कोई भी स्किल है आपके पास, तो आप उसकी गिग बना सकते हो। वो चीज़ ना सिर्फ गिग बना सकते हो, मगर वो आप अपवर्क के ऊपर या जितने भी फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अच्छा कार्टून बनाने आते हैं, आप वो उसकी गिग बना के आप अगर फाइवर के ऊपर जाएँ, तो आपको मतलब दुनिया जहान का कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसकी गिग नहीं मिलेगी। एक बंदे को स्क्रिप्ट लिखना आता है, वो उसकी गिग बना के बैठा होता है खूबसूरत सी कि मैं आपका स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, कहानी लिख सकता हूँ। और किसी को जो है वो रिफ्रेश करना आता है, वो उसके लिए बैठा है कि मैं आपके कंटेंट को रिफ्रेश कर सकता हूँ। किसी को कार्टून बनाना आता है, वो लिखता है कि जी आप मुझे कोई पिक्चर भेजें, मैं आपको इवन नफ्सियात के जो प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब एक बंदे की गिग बना के मैंने देखी, उसकी भी गिग थी कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, तो मैं आपको नॉर्मल कर सकता हूँ, आप सेशन लें। ओवरवेट अगर आप हो गए हैं, तो इस तरह के बहुत सारे गिग्स हैं जिसमें वो बता रहे होते हैं कि आप हमारे सेशन लें, तो हम आपका वेट कंट्रोल करा सकते हैं, आपको स्लिम और स्मार्ट करा सकते हैं। तो अगर आपको इवन टाइपिंग आती है, तो आप उसकी गिग बना देते हैं कि आप हमें कोई भी काम देंगे, हम आपको टाइपिंग करके जिसमें आपको ग्राफिक्स आती है, आपको कुछ भी आता है, इवन आपको अगर कोई रिलीजियस चीज़ पढ़ाना आती है, आप उसकी गिग बना सकते हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा स्किल नहीं है जिसके ऊपर आप फ्रीलांसर नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी स्किल्स आर सेलेबल इन द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसर। तो आप फ्रीलांसर की दुनिया में किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। मगर बात ये है कि आपको एक तो टैलेंट होना चाहिए, एक तो स्किल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा ये है कि आपको उस बेचने का तरीका आना चाहिए, उसको शोकेस करने का तरीका आना चाहिए। बिल्कुल रेयर वर्ल्ड एग्जांपल है कि एक बंदे के अगर अच्छा उसको काम आता है, मगर उसने अपनी दुकान को शोकेस नहीं किया, और उसने कोई अच्छा पैम्फलेट नहीं लगाया हुआ, ऑफर्स अच्छी नहीं लगाई हुई, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हालांकि वो ज्यादा अच्छा है उसको मगर एक ऐसा बंदा है जिसको ज्यादा नॉर्मल सा काम आता है, मगर उसने अपने स्किल्स बहुत ज्यादा शोकेस कर दी हैं, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं। तो बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो की तरह ही ये काम करता है। अच्छा, अब हम ये बात करेंगे कि अपवर्क और फाइवर आप स्टार्टअप किस तरह से करना है। देखें, होता यह है कि स्टार्टअप में हमको बड़े प्रोजेक्ट नहीं मिलते, और हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आज मैं $1 मिलियन प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, तो फाइवर पे जाएं या अपवर्क पे जाएं, वहाँ पे $100 से लेके $50 से लेके तो $5 मिलियन तक के भी प्रोजेक्ट्स पड़े होंगे वहाँ पे। तो आप पहले ही दिन अगर $1 मिलियन प्रोजेक्ट लेने जाएंगे, तो डेफिनेटली जो क्लाइंट है वो बड़ा सोच समझ के लेता है प्रोजेक्ट। वो देखता है कि यार इसकी कौन सी प्रोफाइल है, इसने पहले कितने किए हुए हैं, रेटिंग क्या चल रही है, इसके रिव्यूज लोगों ने क्या दिए हुए हैं। तो इनिशियल में आप ये कोशिश करें कि $5 के प्रोजेक्ट, छोटे छोटे फाइवर के ऊपर तो $5 $10 के प्रोजेक्ट से स्टार्ट कर दें। तो उससे क्या होगा कि आप एक तो वो चूंकि जो $5 का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो ज्यादा बड़ा काम भी नहीं होगा, छोटे छोटे काम करवा रहे होंगे, और वो आप इजीली कर भी लोगे। उसके में आप टाइम मेंटेन कर रहे होगे, आप ऑन द टाइम दे रहे होगे उसको प्रोजेक्ट, क्योंकि ये भी चीजें साथ में प्रोफाइल में चल रही होती हैं कि आपने कितने प्रोजेक्ट ड्यू टाइम में दिए, कितने आपने ओवर टाइम किए, और कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया कस्टमर ने, कितने अच्छे आपको रिव्यू दिए, तमाम चीज़ें आपकी प्रोफाइल चल रही होती है। तो फ्रीलांसर कैरियर में आपका जो प्रोफाइल चल रही होती है, जो आपकी रेटिंग चल रही होती है, ये बहुत मैटर करती है। तो आपने शुरू में छोटे छोटे प्रोजेक्ट लें, और फिर 6 महीने साल तक आपने अपना जो है ना कंसिस्टेंटली अपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स, अच्छे अच्छे रिव्यूज लेते रहना है। और इंशाल्लाह 6 महीने या साल के अंदर आपकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि फिर आप कोई मसला नहीं होगा किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेने में। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आप बिड करते हैं, तो वो आपको ईजिली मिल जाता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है इन द फ्रीलांसर कैरियर। क्योंकि अगर वो किया तो आपकी सारी, क्योंकि रेटिंग पे आपकी लाइफ चल रही होती है, आपने रेटिंग के लिए जान मारी होती है, और रेटिंग के लिए बहुत अपने कोशिश करके तो एक रिव्यूज़ और रेटिंग हासिल की होती है। तो थोड़ी सी भी अगर आपने गलती की, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो इन चीज़ों से जो है आपने गुरेज करना है। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने जो है वो पर्सनल, जब आप क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे होंगे, तो पर्सनल नंबर या पर्सनल ईमेल अगर आपने जैसे ही शेयर करेंगे, आप ब्लॉक हो जाएंगे। फाइवर हो या अपवर्क हो, उसमें रिपोर्ट्स लगे होते हैं, और वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा यह है कि आप कोशिश करें कि आप एक ही आईडी यूज कर रहे हो। आईपी से वो डिटेक्ट हो जाते हैं अपवर्क। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरी भी 2-3 आईडीज थी अपवर्क पे, क्योंकि बिट्स वहाँ पे 60 बिट्स होती हैं, तो आप 2-3 लोग आईडीज बना के तो
दूसरी आईडी से बिड स्टार्ट कर देते हैं अगर आपकी एक आईडी की बिड्स खत्म हो गई है, तो ये डिटेक्ट हो जाती हैं आईपी से, तो अपवर्क ब्लॉक कर देता है इसको। दूसरा फाइबर, फाइबर भी इसी तरह से करता है कि आप एक से ज़्यादा आईडी अगर आपने बनाई हुई है तो आईपी से वो डिटेक्ट करके तो ब्लॉक कर देता है। अपने पर्सनल नंबर जैसे ही आप शेयर करेंगे क्लाइंट के साथ, ईमेल शेयर करेंगे या कुछ भी शेयर करेंगे तो आप ब्लॉक हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि आपने अगर अपना उसका किया है, आपने लैंग्वेज सही इस्तेमाल नहीं की, बदतमीजी किया, तो कस्टमर इज अ किंग समझा जाता है इसके अंदर। और दूसरा ये है कि आपने हाँ उसको अपील कर सकते हैं कि मुझे अच्छे रिव्यू दो। जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने को आता है तो आप उसको कह सकते हैं कि सर आप सेटिस्फाई हो गए हैं तो काइंडली मुझे अच्छा रिव्यू। और सबसे जरूरी बात कि अक्सर लोग क्या करते हैं, गिग्स या जो बाकी चीजें होती हैं किसी और की कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे लगा देते हैं, तो इससे भी आप डिटेक्ट हो जाते हैं। रिफ्रेज पैराफ्रेज में आ जाता है, प्लेजरिज्म में आता है, और जो है आपकी प्रोफाइल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपने नहीं करनी, आपकी सारी एफर्ट जो है वो कभी भी जाया हो सकती है, तो इससे बच के रहें। अच्छा, अब आखिर में ना ये एक टिप है आपके लिए कि देखें, जहाँ पर किसी भी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसानात भी होते हैं। डेफिनेटली फ्रीलांसर वेबसाइट्स जहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म देती हैं, आप पूरी दुनिया से कनेक्ट होते हैं, क्लाइंट्स लेते हैं, उनके साथ पैसा कमाते हैं, तो वहाँ पर वो एक चार्ज भी करते हैं, परसेंटेज जो है 2.5%, 2%, 5% तक वो वेबसाइट चार्ज करती हैं आपसे। एक तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक ये है क्योंकि आपकी कमाई है, उसमें से एक परसेंटेज जो है वो वेबसाइट ले रही है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि आप ब्लॉक हो सकते हैं, कभी भी आपकी एफर्ट ज़ाया हो सकती है, आपके पैसे भी फंस सकते हैं। बड़ा अगर प्रोजेक्ट लिया है, आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वो आपको एडिशनल चीज़ें बीच में डाल रहा है आपके, तो ये एक ड्रॉबैक्स हैं इन वेबसाइट से। तो टिप ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि हम इन वेबसाइट्स के ज़रिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स हासिल कर सकें। इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है इन फ्रीलांसर वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स का, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका। अच्छा, तो इसका जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं उसका अल्टरनेट ये हो सकता है कि जैसे अभी मैं सपोज करते हैं मैं वेब डेवलपर हूँ या मैं ऐप डेवलपर हूँ या मैं कोई भी मुझे जो है वो टैलेंट आता है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल के ऊपर जाओ, उस किसी भी खास में यूएस, मुझे पता है कि अमीर लोग हैं ये खर्च करते हैं पैसा, यूएस है या जो डेवलप्ड कंट्री जितनी भी हैं उस कंट्री में को गूगल करें। अब जब गूगल करेंगे ना तो वहाँ पे आप फूड, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मैं यूरोप से या अमेरिका से मैं वेब डेवलपमेंट का डायरेक्ट क्लाइंट हूँ विदाउट फ्रीलांसर वेबसाइट, तो मैंने लिखा गूगल में मिसाल के तौर पे फूड बिजनेसेस, तो फूड बिजनेस के कुछ वेबसाइट्स आ जाएंगे मेरे सामने। मैंने उन वेबसाइट्स को क्लिक करके उनकी वेबसाइट्स के पहले मैंने ड्रॉबैक्स देख लिया कि वो वेबसाइट हैवी है, उसके ऊपर ग्राफिक्स इशू आ रहे हैं, उसमें कुछ जो भी इश्यूज हैं वो 8-10 की लिस्ट बना लें। अब एक प्रॉपर उसको एक प्रोफाइल अपनी जो है वो फिर बनाने के बाद, आजकल तो व्हाट्सअप है, तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर व्हाट्सअप यूज होता है, तो आप उसके जो कस्टमर है या उसका जो सीईओ है उसका नंबर हासिल करें किसी भी तरह से, या उस पर दिए होते हैं नंबर्स, उस नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सअप कॉल करें या उनको अपना व्हाट्सअप मैसेज भेज दें, उनसे कहें कि भाई आपकी जो वेबसाइट है ये इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये फ्लॉज हैं इसमें, मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मेरा इतना बड़ा कैरियर है और मैं आपकी ये जो फ्लॉज हैं ये मैं दूर कर सकता हूँ और मैं इसके लिए इतने चार्जेस दूंगा, और अगर आप मेरे परमानेंट क्लाइंट बनते हैं तो मैं आपको इसमें 1 ईयर जो है वो सर्विस फ्री देता हूँ, उसमें मैं आपसे चार्ज नहीं करूंगा। अगर 1 साल में आपकी वेबसाइट खराब होती है तो जो भी अपडेशन होगी मैं फ्री करूंगा। तो इस तरह की जो है आप उनको डायरेक्ट भेज सकते हैं और फिर वहां से आपको डायरेक्ट आपके रिलेशन बन जाते हैं और फिर आप डायरेक्ट अपने जो है वो काम कर सकते हैं। उसमें आपका कैरियर खराब होने का कोई चांस नहीं है, आपकी रिव्यूज खराब होने का कोई चांस नहीं है, आपके पैसे फंसने का कोई चांस नहीं है। तो आप इस तरह के डायरेक्ट क्लाइंट्स भी इसी मॉडल को सामने रखते हुए आप हासिल कर सकते हैं।